नमस्कार दोस्तों, एग्रीजोन के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज अपने मौसम में पूर्वानुमान के बारे में बात करेंगे। अपना टॉपिक जो चल रहा है मौसम एवं जलवायु, तो इसमें अपने अब आगे बात करते हैं वर्षा की। वर्षा, तो जो वर्षा है इसके बारे में अपने बात करते हैं। तो वर्षा के अंदर पहले अपने बात करते हैं वर्षा की बूंदों का आकार। वर्षा की बूंदों का आकार, तो जो बूंदों का आकार होता है वो कितना होता है? आकार 0.5 mm से अधिक। तो अधिक होगा तो क्या होगी? वर्षा की बूंद। नेक्स्ट है, बात करते हैं अपने फुहार या ड्रिजल की। फुहार या इसे अपने ड्रिजल बोलते हैं। तो फुहार या जो ड्रिजल है उसका जो आकार है वो कितना रहेगा? 0.5 mm से कम होगा। 0.5 mm से कम होगा। नेक्स्ट अपने बात कर लेते हैं ओस की। इसकी ओस की बात करते हैं। तो ओस है वो क्या है? ओस, ये आपने इसे क्या बोलते हैं? ड्यू बोलते हैं। जो ओस है या ड्यू है वो क्या है कि जो वायुमंडल के अंदर उपस्थित जो जलवाष्प है या जिसे अपने आर्द्रता बोलते हैं, तो जो आर्द्रता है उसका क्या जमीन पर आना। जैसे अपने देखते हैं कि यदि सुबह सर्दी के टाइम अपने सुबह पार्क में जाते हैं या खेतों के अंदर जाएं तो अपने को पत्तियों के ऊपर जल मिलता है, घास के ऊपर बूंदे मिलती है, तो वो क्या है? ओस। क्या है? ओस है। नेक्स्ट है धुंध, या जिन्हें अपने क्या कहते हैं? फोग कहते हैं। तो फोग या धुंध है वो क्या है? वायुमंडल के अंदर जलवाष्प तो उपस्थित है, लेकिन उसके साथ साथ क्या है? बहुत सारे रेत धूल के कण भी उपस्थित है। जैसा अपने टिंडल प्रभाव के अंदर देखा है, वो एक देखने का अपने पास माध्यम है कि जो वायुमंडल के अंदर है धूल के कण है वो उड़ते रहते हैं। तो उन्हीं धूल के कण के ऊपर जो जलवाष्प है वो बूंद के रूप में जमा हो जाती है, उसे अपने क्या कहते हैं? धुंध कहते हैं। इसकी जो दृश्यता होती है, दृश्यता मतलब अपने कहां तक देख सकते हैं? तो 1 किलोमीटर से अधिक तक। धुंध में अपने 1 किलोमीटर से अधिक तक देख सकते हैं। लेकिन अब अपने बात करें कोहरे की। किसकी? कोहरे की। तो यदि अपने कोहरे की बात करें तो यदि धुंध के अंदर, किसमें? धुंध के अंदर प्रदूषण मिला दिया जाए। क्या मिला दिया जाए? प्रदूषण मिला दिया जाए, तो वो क्या हो जाएगा? कोहरा हो जाएगा। इस स्थिति में क्या होगा? जो विजिबिलिटी है या अपने बात करें जो दृश्यता है वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो दृश्यता कितनी हो जाएगी? 1 किलोमीटर से कम हो जाएगी। कितने से? 1 किलोमीटर से कम हो जाएगी। ये बात होगी अपने कोहरे की। नेक्स्ट बात करते हैं अपने पाड़ा या फॉरेस्ट की। तो पाड़ा क्या है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड से टेम्परेचर कम हो जाए, वो क्या है? पाड़ा है। तो फसलों के लिए नुकसानदायक होता है। तो इसके लिए अपने बचाव कैसे करेंगे, या बचाव है वो किस प्रकार से करेंगे? तो बचाव के लिए अपने क्या करेंगे? पहला तो सबसे अच्छा और सस्ता बचाव क्या? सिंचाई। हल्की सिंचाई कर दो और धुआं कर दो। धुएं से भी अपने बचाव किया जा सकता है, धुआं करके। और H2SO4 का छिड़काव कर दो। कितना? 0.1% का छिड़काव करेंगे। और ये कैसा होना चाहिए? सांद्र होना चाहिए। कैसा? सांद्र होना चाहिए, या कंसंट्रेट बोल सकते हैं। तो इस प्रकार अपने पाले से फसल की सुरक्षा वो की जा सकती है। DMSO भी कर सकते हैं, अपने इसका बचाव कर सकते हैं। अब ये तो बात होगी इनकी जो वायुमंडलीय है घटनाएं हैं इनकी। अब अपने बात करते हैं वर्षा के अंदर मानसून की। नेक्स्ट चलते हैं
मानसून। तो जो मानसून है मानसून, तो पहले बात करते हैं कि जो मानसून है वो कौन सी भाषा का शब्द है? अरबी। कौन सा? अरबी या अरेबिक भाषा का शब्द है, जिसका किस से बना है? मौसम से बना है। किससे बना है? मौसम। अब मौसम वर्ड है, इसका मीनिंग या अर्थ क्या है? ऋतुएं। क्या है? ऋतुएं। अब मौसम या जो मानसून है इसका अर्थ हो गया ऋतु, मतलब वर्षा ऋतु की बात हो रही है। जैसे ग्रीष्म ऋतु है या शीत ऋतु है, उसी प्रकार की एक वर्षा भी ऋतु है। अब जो मानसून है वो कितने प्रकार का है? 2 प्रकार का है। तो पहले की अपने बात करें, कौन सा? दक्षिणी पश्चिमी या पश्चिमी दक्षिणी मानसून। इसमें क्या होगा? ये जो मानसून है वो कब स्टार्ट होता है? 1 जून से। स्टार्ट कब होता है? 1 जून से। और कहां से प्रवेश करता है इंडिया के अंदर? केरल से। कहां से? केरल से प्रवेश करेगा। अब केरल से तो ये प्रवेश कर गया, अब राजस्थान में, तो राजस्थान में जो करेगा लगभग 15 जून के आसपास आएगा, लेट आएगा थोड़ा। और कहां से प्रवेश करेगा? झालावाड़ से। कहां से? झालावाड़ से। अब ये जो मानसून है वो 2 महासागरों से मिलकर बना है। 2 शाखाएं हैं, कौन कौन से? एक तो है जी अरब सागर और दूसरा है बंगाल की खाड़ी। एक है अरब सागर और दूसरा है बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी। अब अरब सागर और जो बंगाल की खाड़ी है, इनसे कौन सा मानसून बनता है? दक्षिणी पश्चिमी मानसून। जो अरब सागर है वो क्या है? इंडिया के अंदर अपने बात करें, भारत के अंदर, तो ये कितने प्रतिशत वर्षा करता है? 80%। कितने प्रतिशत? 80% वर्षा करता है। और बंगाल की खाड़ी की बात करें तो यह भारत में कितनी करता है? 20%। कितनी? 20% बरसात करता है। अब ये जो मानसून है इस टाइम हवाएं चलती है, उन हवाओं को क्या कहेंगे? जो हवाएं चलती है, हवाएं क्या कहलाती है? पुरवैया कहलाती है। क्या कहलाएगी? पुरवैया। अब ये जो मानसून है एंड कब होता है इसका? तो इसका जो एंड होता है लगभग 30 सितंबर के पास समाप्त हो जाता है। तो जो मानसून है उसको अपने एक टर्म देते हैं मानसून के शुरू होने की या मानसून के एंड होने की। तो जो मानसून का स्टार्टिंग है उसे क्या कहते हैं? सेट ऑन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? सेट ऑन कहते हैं। एंड है उसे क्या कहते हैं? इसे विड्रॉ कहते हैं। क्या कहते हैं? विड्रॉ कहते हैं। जो मानसून एंड होने को क्या कहेंगे? अपने विड्रॉ कहेंगे। ये अपना दक्षिणी पश्चिमी मानसून। अब नेक्स्ट अपने चलते हैं जी किस पे? दूसरा मानसून। कौन सा? उत्तरी पूर्वी मानसून। दूसरा प्रकार आ गया उत्तरी पूर्वी मानसून। अब उत्तरी पूर्वी मानसून की अपने बात करें, उत्तरी पूर्वी मानसून। जो उत्तरी पूर्वी मानसून है ये कहां, कौन से सागर से बनेगा? भूमध्य सागर से। कहां से? भूमध्य सागर से बनेगा। भूमध्य सागर से। इसके जो आने का समय है वो क्या है? लगभग ये क्या कब आता है? दिसंबर जनवरी में आता है। कब आता है? दिसंबर जनवरी में आता है। दिसंबर जनवरी में आता है। और इनसे जो बरसात होती है उसका बहुत कम चांस होता है कि ये मानसून कभी आए या न आए। इसीलिए इसे क्या कहते हैं? रिट्रीटिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? रिट्रीटिंग कहते हैं। तो रिट्रीटिंग का अर्थ क्या होता है जी? निर्णय बदलने वाला। क्या?
निर्णय बदलने वाला, मतलब ये मानसून कभी आता है कभी नहीं आता है। निर्णय बदलने वाला। अब इस मानसून को दूसरा और भी नाम देते हैं, क्या? शीतकालीन मानसून। क्या कहते हैं? शीतकालीन मानसून, क्योंकि यह दिसंबर जनवरी के अंदर आता है, इसीलिए इसे क्या कहेंगे? शीतकालीन मानसून भी कहेंगे। दूसरा, इस समय जो बरसात होती है, जो वर्षा होती है, उसे क्या कहते हैं? मावट कहते हैं। क्या कहते हैं? मावट। मावट कहते हैं। अब इन हवाओं से जो, या ये इनसे पूछा गया क्वेश्चन है कि जो उत्तरी पूर्वी मानसून या शीतकालीन मानसून है, उसमें जो बरसात होती है वो कौन से विक्षोभों से होती है? तो कौन से विक्षोभों से होती है जी? ये होती है जी पश्चिमी विक्षोभों से। पश्चिमी विक्षोभों से वर्षा होती है। ये अपना सेकंड मानसून छोटा सा है कि उत्तरी पूर्वी मानसून। उत्तरी पूर्वी मानसून है जो बनता कौन से सागर से है? भूमध्य सागर से। किससे? भूमध्य सागर से। इसका जो शुरू होने का जो समय है वो क्या है? दिसंबर से जनवरी। इसे रिट्रीटिंग भी कहते हैं। रिट्रीटिंग अर्थ क्या होता है? निर्णय बदलने वाला या पीछे हटने वाला। तो पीछे हटने वाला मतलब ये कभी मानसून आता है कभी नहीं भी आता। इस समय जो वर्षा होती है उसे क्या कहते हैं? मावट कहते हैं। पश्चिमी विक्षोभों से इसे वर्षा होती है। इसकी जो बूंदे होती है उन्हें क्या कहते हैं? गोल्डन ड्रॉप्स कहा जाता है जी। बरसात की बूंदों को या वर्षा को क्या कहते हैं? गोल्डन ड्रॉप्स कहते हैं। गोल्डन ड्रॉप्स या सुनहरी बूंदे कहा जाता है। तो ये सुनहरी बूंदे किसके लिए लाभदायक होती है? तो उस समय जो सेशन होता है वो कौन सी का होता है? रबी सेशन होता है। कौन सा? रबी सेशन। और रबी सेशन को ये फायदेमंद है। ये यदि अपने बात करें एक प्रॉपर फसल के लिए, क्रॉप के लिए, तो वो कौन सी हो जाएगी जी? गेहूं। कौन सी? गेहूं। तो गेहूं के लिए गोल्डन ड्रॉप्स कौन से मानसून से है? उत्तरी पूर्वी, या अपने इसको क्या कह सकते हैं, जो मावट होती है उसे गेहूं के लिए गोल्डन ड्रॉप्स कहा जाता है। गेहूं के लिए। अब ये तो हो गया अपने मानसून की बात। अब अपने बात करते हैं, मानसून होता है, बरसात होती है तो बादलों से होती है। तो अब अपने बात करते हैं बादलों की। बादल के प्रकार कौन कौन से हैं? नेक्स्ट अपने चलते हैं। स्क्रीनशॉट ले सकता है, लेना है किसी ने? नेक्स्ट है बादल। तो बादलों की अपने प्रकार की बात करें, जो पहला है, तो पहला है सीरस। क्या है? सीरस। या इसे अपने क्या कहते हैं? तितर पंखी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? तितर पंखी बादल भी कहते हैं। इन जो बादलों की विशेषताएं हैं वो क्या है जी? ये बादल सर्वाधिक ऊंचाई पर होते हैं। सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित होते हैं। ये बादल है वो कब दिखाई देते हैं? सूर्योदय वह सूर्यास्त के समय दिखाई देते हैं। सूर्योदय में सूर्यास्त के समय दिखाई देते हैं ये बादल। तो ये होगी सीरस या तितरपंखी की बात। नेक्स्ट है कुमुलस बादल। कौन से? कुमुलस। अब कुमुलस की बात करते हैं अपने। तो कुमुलस है वो बादल कौन से? ये दिखने में कैसे होते हैं जी? ये रुई के ढेर के समान होते हैं। दिखने में रुई के ढेर के समान होते हैं, या कपासीय बादल भी कहते हैं इन्हें। रुई के ढेर के समान होते हैं। यदि ये बादल दिखाई देते हैं तो मतलब क्या कि मौसम है वो परिवर्तन नहीं होने वाला है लंबे समय तक। नेक्स्ट है निम्बोस्ट्रेटस। निम्बोस्ट्रेटस इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनसे क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है। इसे
बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है। और क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि जो बरसाती बादल है वो कौन से है, तो निम्बोस्ट्रेटस। सर्वाधिक वर्षा करने वाले बादल, सर्वाधिक वर्षा करने वाले बादल होते हैं जी ये, सर्वाधिक वर्षा करने वाले। अब वर्षा करने वाले हैं तो कैसे होंगे, डार्क ब्लैक होंगे, घने काले बादल होते हैं जी ये। और इन्हें बरसाती बादल भी कहा जाता है, घने काले होते हैं और सर्वाधिक वर्षा करने वाले होते हैं। नेक्स्ट है कुमुलस निमोस्ट्रेटस, कुमुलस निम्बोस्ट्रेटस। तो कुमुलस निमोस्ट्रेटस है, ये बादल कौन से हैं, ये सबसे नीचे होते हैं। कहां पे, सबसे नीचे, मतलब इनकी ऊंचाई है वो क्या होती है, कम होती है। क्या होती है, ऊंचाई कम होती है। और इनसे जो बरसात भी होती है, ठीक है। और ये हो गए अपने बादलों के प्रकार, मुख्य मुख्य बादलों के प्रकार हो गए। इनमें अलग एक दो और है, दो बादल अपने और पढ़ने हैं। नेक्स्ट देखो, एक है जी अल नीनो, अल नीनो, और दूसरा है ली नीनो। अल नीनो और ली नीनो ये क्या है, जो अल नीनो बादल है ये राजस्थान में क्या करते हैं, राजस्थान में गर्मी उत्पन्न करते हैं। क्या करते हैं, गर्मी उत्पन्न करते हैं। गर्मी उत्पन्न करेंगे तो बरसात क्या होगी, कम होगी। मतलब ये क्या है, गर्मी वाले बादल है जी। इसे एक स्पेशल नाम दिया गया है, एक विशेष संज्ञा दी गई है। क्या दी गई है, इसे इशू का बच्चा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इशू का बच्चा कहा जाता है जी। ढंग से ये पढ़ लेना, लाइन पूछी गई है, इशू का बच्चा कहा जाता है इसे। नेक्स्ट है ली नीनो। तो ये बादल क्या करते हैं, ठंडे होते हैं और वर्षा करने वाले होते हैं जी, वर्षा करने वाले। इन्हें भी एक विशेष संज्ञा दी गई है। क्या संज्ञा दी गई है, इन्हें एक संज्ञा दी गई है किस नाम से, कि इसे अल नीनो की, अल नीनो की छोटी बहन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, छोटी बहन कहा जाता है। ठीक है जी, ये अपने हो गए अल नीनो और ली नीनो बादल। अल नीनो वो क्या, राजस्थान में गर्मी उत्पन्न करते हैं, मतलब बरसात है वो कम उत्पन्न करेंगे। और इसे क्या कहा जाता है, इशू का बच्चा कहा जाता है जी। और ली नीनो है, ये क्या, वर्षा करने वाले बादल होते हैं। और इसे क्या कहा जाता है, अल नीनो की छोटी बहन कहा जाता है जी, अल नीनो की छोटी बहन कहा जाता है। अब अपने बात करते हैं नेक्स्ट मौसम पूर्वानुमान की। तो मौसम पूर्वानुमान की बात करें अपने, वेदर फोरकास्टिंग, मौसम पूर्वानुमान, वेदर फोरकास्टिंग। अब मौसम पूर्वानुमान या वेदर फोरकास्टिंग क्या है, बात करते हैं कि मौसम का पहले से अनुमान लगाना, वो क्या मौसम पूर्वानुमान है। कितने प्रकार का होता है जी, 3 प्रकार का। कितने, 3 प्रकार का। पहला है अल्प अवधि, अल्प अवधि। तो अल्प अवधि है। दूसरा है मध्य अवधि, मध्य अवधि। तीसरा है दीर्घ अवधि, दीर्घ अवधि। तो अब इनमें अपने बात करते हैं कि ये कितने दिन के लिए जारी होता है, या क्या क्या है, या
किस काम के होते हैं। तो जो अल्प अवधि है ये कब कितने दिन के लिए होता है, 72 घंटे या 3 दिन के लिए ये जारी किया जाता है। मध्य अवधि है उसे 3 से 10 दिन के लिए जारी किया जाता है। 3 से 10 दिन के लिए ये मौसम पूर्वानुमान है वो जारी किया जाता है। दीर्घ अवधि है वो ये 10 से अधिक दिन के लिए जारी किया जाता है। अब इनका क्या काम है या ये किस काम आते हैं अपने देखते हैं। तो जो मध्य अवधि है उसकी अपने बात करें तो इसे किसके लिए उपयोगी कहा जाता है जी, किसान उपयोगी मौसम पूर्वानुमान कहा जाता है। और दीर्घ अवधि है वो इसे फसल पद्धति के लिए उपयोगी होता है जी, फसल पद्धति के लिए उपयोगी होता है। अब इसकी अपने बात करते हैं कि जो किसानों के लिए उपयोगी है वो कैसा होगा, कि जैसे या तो हार्वेस्टिंग का टाइम हो या सोविंग का टाइम हो। तो हार्वेस्टिंग या सोविंग के टाइम यदि अपने ऐसा बताया कि आने वाले 3 से 10 दिन के अंदर बरसात है, तो आने वाले 3 से 10 दिन के बरसात है तो या हार्वेस्टिंग कर रहे हैं तो पहले करके जो फसल है उसको अच्छी जगह सेफ जगह भंडारित कर लो, तो अपने लिए इंपॉर्टेंट है। और दूसरा कि यदि सोविंग कर रहे हैं तो यदि सोविंग कर दी और बरसात हो गई तो क्या होगा, जर्मिनेशन है वो परसेंटेज है कम हो जाएगा। तो इसीलिए अपने या तो उसको इस पूर्वानुमान को क्या कर दो कि इसके लिए अपने आगे बुआई का टाइम कर दो। ये क्या हो गया, किसानों के लिए उपयोगी हो गया। दीर्घ अवधि है वो, दीर्घ अवधि की बात करें तो ये फसल पद्धति के लिए मतलब क्या है कि एक फसल है अपने को किस टाइम अपने बुआई कर रहे हैं, आगे जाके जो बुआई का समय है वो कटाई के समय है, जो बुआई के बाद कटाई का आएगा उस टाइम ऐसा तो नहीं हो रहा कि कहीं बरसात हो रही है या बीच में अपने को ऐसा कोई नुकसान हो रहा है, तो इसे अपने क्या कर सकते हैं, आगे पीछे कर सकते हैं। थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं मौसम पूर्वानुमान। कि मौसम पूर्वानुमान क्या है, कि मौसम का पहले से अनुमान लगाना। ठीक है, मौसम का पहले से अनुमान लगाना, कहीं ये तो नहीं कि हमें यूं तो नहीं मौसम का कोई अनुमान, लेकिन तेरी यादें आती हैं तो तूफान बनकर आती है, वो नहीं है ये अपने को अनुमान लगाना ही पड़ता है, जारी होता है जी। ठीक है जी, नेक्स्ट अपने बात करते हैं, मौसम पूर्वानुमान की बात हो गई। अब रह गई जी अपने बरसात का डाटा रह गया। तो बरसात का डाटा है वो किस प्रकार है कि जो भारत के वार्षिक वर्षा, भारत की वार्षिक वर्षा है वो कितनी है, 1194 mm, 1194 mm। यदि इसको अपने सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा जी, सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 से भाग देंगे तो 119.4 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है जी, नेक्स्ट अपने बात करते हैं जी राजस्थान की। तो जो राजस्थान की जो वार्षिक वर्षा है वो कितनी है, 575 mm। सेंटीमीटर में चेंज किया तो 57.5 सेंटीमीटर हो गया। अब अपने बात करते हैं कि जी भारत में सर्वाधिक वर्षा, भारत में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है या किस स्थान पर होती है, कहाँ होती है, तो ये होती है जी मोसिनराम चेरापूंजी, मोसिनराम चेरापूंजी में अधिक होती है। यदि अपने बात कर ले कि भारत में सर्वाधिक बरसात वाला राज्य है तो वो कौन सा है, केरल। कौन सा, केरल। राजस्थान की बात करें कि जो राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा, राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा किस स्थान पर होती है, स्थान की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा,
माउंट आबू, माउंट आबू सिरोही, माउंट आबू सिरोही हो गया। जिले की बात करेंगे तो जिला हो गया जी झालावाड़, जिला हो गया झालावाड़ हो गया। तो ये बात होगी अपने बरसात की कि कहाँ पे होती है, अधिक होती है या किस स्थान पे होती है, और जगह की, जिले की, राज्य की अपने बात हो गई। अब एक बार क्वेश्चन आया हुआ है जी, यहाँ से जेट में क्वेश्चन पूछा गया है कि जो बरसात है वो कितनी वार्षिक वर्षा है, वो कितनी है भारत की। तो वहां पे ऑप्शन आया था जी, एक तो आया था 1100, 1200, 1300 और 1400। 1100, 1200, 1300, 1400। तो सही किसको मानेंगे? 1200। क्यों? क्योंकि यदि अपने ज्यादा करें तो 6 प्लस में करने, और कम करें तो माइनस अपने को क्या करने पड़ेंगे? 94 करने पड़ेंगे। तो नजदीक क्या है? 1200 है। तो ये अपना क्या हुआ? सही आंसर हुआ। ठीक है जी। नेक्स्ट अपने बात करते हैं जी आर्द्रता की। किसकी बात करते हैं? आर्द्रता या ह्यूमिडिटी। आर्द्रता या ह्यूमिडिटी, इसका जो मापन है वो किससे किया जाता है? कौन से उपकरण से होता है जी मापन? तो जो मापन होता है वो हाइग्रोमीटर से होता है। किससे? हाइग्रोमीटर से बात होता है, या साइक्रोमीटर। कौन सा? साइक्रोमीटर हो गया। अब जो आर्द्रता है वो है क्या? आर्द्रता है क्या? तो आर्द्रता क्या है? वायु में उपस्थित जल वाष्प की जो मात्रा है वो क्या कहलाती है जी? आर्द्रता कहलाती है। तो आर्द्रता की अब अपने बात करते हैं जी प्रकार के। आर्द्रता के प्रकार, तो पहला है निरपेक्ष, या इसे अपने क्या कहेंगे? एब्सोल्यूट कहेंगे। दूसरा है सापेक्ष, या इसे क्या कहेंगे? इसे रिलेटिव कहेंगे। क्या कहेंगे? रिलेटिव। रिलेटिव कहेंगे। और तीसरी है विशेष आर्द्रता, इसे क्या कहेंगे? स्पेसिफिक। स्पेसिफिक कहेंगे। अब रिलेटिव और स्पेसिफिक और निरपेक्ष, इनमें क्या अंतर है या इनका अर्थ क्या है, इनकी अपने बात करते हैं। तो जो निरपेक्ष है वो क्या है? वायुमंडल में उपस्थित जो वास्तविक जलवाष्प की जो मात्रा है वो क्या है? निरपेक्ष है। सापेक्ष है वो क्या है? एक निश्चित ताप पर वायु को आवश्यक जलवाष्प की मात्रा वो क्या होगी? सापेक्ष होगी। विशेष की बात करें तो किसी विशेष पदार्थ में होगी, किसी विशेष पदार्थ में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा है वो क्या कहलाएगी? विशेष आर्द्रता कहलाएगी। तो अब इनसे क्वेश्चन आता है जी, क्वेश्चन आया हुआ भी है जी इससे एग्जाम के अंदर। क्या क्वेश्चन है कि इनकी क्या पूछी जाती है जी? इकाई पूछी जाती है। क्या पूछी जाती है? इकाई पूछी जाती है। तो इकाई क्या है जी? तो निरपेक्ष आर्द्रता को मापने की इकाई क्या रहेगी? ग्राम, ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। यदि एरिया अपने सेंटीमीटर में ले रहे हैं तो मापेंगे किसमें? ग्राम में। यदि अपने मापन कर रहे हैं किलोग्राम में तो एरिया क्या हो जाएगा जी? मीटर के अंदर हो जाएगा। सापेक्ष की बात करें तो जो अपने फसल के अंदर नमी प्रतिशत है वो भी क्या है? सापेक्ष है। ठीक है। तो इसे किससे मापते हैं जी? प्रतिशत में। किसमें? प्रतिशत में मापा जाता है। विशेष की बात करें तो पदार्थ की बात हो रही है, पदार्थों का किलोग्राम में होगा जी, तो किलोग्राम पदार्थ हो गया। मापन किस में होगा? आर्द्रता का ग्राम में होगा कि एक कितने किलोग्राम पदार्थ में कितने ही ग्राम आर्द्रता है। ये होगी अपनी बात जी आर्द्रता की। आज यहीं पे अपने क्लास की समाप्ति करते हैं और आप
देखने आए हो एग्रीजोन चैनल। यदि क्लास अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने जेट के CUT के ऑफलाइन ऑनलाइन बैच चल रहे हैं। हमारी एग्रीजोन क्लासेस के नाम से एप्लीकेशन भी है जिस पे आपको पेड कोर्स मिलते हैं, वो भी आप डाउनलोड करके ले सकते हो। और थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।